नमस्कार दोस्तों। आज मेरी कहानी का शीर्षक है एकलव्य। कैसे एक नायक ने गुरु के बिना ही बनाई अपनी महानता की कहानी, जिसे गुरु नहीं मिला पर इतिहास ने अमर कर दिया। महाभारत के समय में जब हस्तिनापुर में राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी जा रही थी, उसी समय वन प्रदेश में एक बालक रहता था, एकलव्य। वह निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र था। राजकुमार नहीं था, पर उसके भीतर योद्धा बनने की आग थी। एकलव्य ने सुना था कि द्रोणाचार्य संसार के श्रेष्ठ धनुर्धर गुरु हैं। उसके मन में एक ही सपना था, मुझे भी धनुर्विद्या सीखनी है। गुरु से अस्वीकार कैसे हुआ, सुनिए। एक दिन एकलव्य हस्तिनापुर पहुंचा। द्रोणाचार्य के चरणों में प्रणाम कर बोला, गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। द्रोणाचार्य ने उसकी ओर देखा और उसकी जाति पूछी गई। जब पता चला कि वह निषाद है तो उत्तर छोटा था। छोटा ही नहीं, बहुत छोटा था। मैं केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ। एकलव्य का सपना वहीं टूट गया, पर उसका साहस नहीं। स्वयं का गुरु कैसे और किसको बनाया एकलव्य ने अपना गुरु, सुनिए। एकलव्य वापस जंगल लौटा। उसने मिट्टी से द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई। उसे अपना गुरु मान लिया। हर दिन उस मूर्ति के सामने धनुष उठाता, बाण चलाता और मन ही मन कहता, गुरुदेव, मैं आपका शिष्य हूँ। दिन रात अभ्यास, न भूख की परवाह न आराम की। धीरे धीरे एकलव्य ऐसा धनुर्धर बन गया कि पक्षी की आंख भेदना उसके लिए खेल था। सत्य का सामना एकलव्य ने कब और कैसे किया, सुनिए। एक दिन पांडव कौरव जंगल में पहुंचे। एक कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। अचानक एकलव्य ने बिना कुत्ते को चोट पहुंचाए उसके मुंह में 7 बाण मार दिए। अर्जुन चौंक गया। ऐसी कला तो उसने भी नहीं देखी थी। पूछा गया, तुम्हारा गुरु कौन है? एकलव्य बोला, द्रोणाचार्य। गुरु दक्षिणा। दोस्तों, गुरु दक्षिणा वह होती है जो भी चेला शिष्य अपने गुरु से कुछ सीखता है तो उसके बदले में उसको दक्षिणा देता है। उसको गुरु दक्षिणा बोला जाता है। द्रोणाचार्य वहाँ आए, सच्चाई समझ गए। एकलव्य ने श्रद्धा से प्रणाम किया। द्रोणाचार्य बोले, अगर तुम मेरे शिष्य हो तो गुरु दक्षिणा दोगे? एकलव्य बिना सोचे बोला, जो मांगेंगे दे दूंगा। द्रोणाचार्य ने कहा, अपना दायां अंगूठा। एक क्षण का सन्नाटा, पर एकलव्य ने सवाल नहीं किया। वो एकदम शांत रहा। उसने छुरा उठाया और अपना अंगूठा काट कर गुरु के
चरणों में रख दिया। मौन बलिदान देखिए एकलव्य ने कैसे दिया। खून बह रहा था पर चेहरे पर कोई शिकायत नहीं। एकलव्य बोला, गुरुदेव, जब आपकी आज्ञा पूरी हुई द्रोणाचार्य लौट गए। अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर बना रहा और एकलव्य इतिहास में सबसे बड़ा त्याग बन गया। कहानी का सत्य, कहानी की सच्चाई सुनिए। एकलव्य हारा नहीं था, उसने छीना नहीं, उससे छीना गया। उसकी गलती प्रतिभा नहीं थी, उसकी गलती जन्म था। आज भी एकलव्य सवाल है, क्या प्रतिभा को अनुमति चाहिए? क्या योग्यता से पहले जाति देखी जाएगी? अंतिम संदेश, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलती है? सुनिए। एकलव्य को गुरु नहीं मिला, पर उसने दुनिया को सिखा दिया कि समर्पण प्रतिभा से भी बड़ा होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे हाथ जोड़ के आपसे विनती है, इसे लाइक एंड शेयर करें। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के भेजें कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा ज़्यादा अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र मिलते हैं। धन्यवाद।